पर रूस समर्थित कुछ विद्रोहियों ने टैंक के साथ शहर में घुसने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक टैंक पर हथियारों के साथ 4-5 जवान खड़े दिखे और कुछ आसपास घूमते नजर आए। दावा किया गया कि ये रूस समर्थित विद्रोही थे और मारियोपोल के एक इलाके में घुसने की फिराक में वहां पहुंचे थे, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं घुस पाए। सामने आई तस्वीरों में एक चेक पोस्ट भी दिखाई दी, जिसके पास सभी खड़े दिखे। कुछ जवानों ने पास से गुजर रहे जेड निशान वाले ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियों को इशारा भी किया। दावा किया गया कि ये रूसी फौजियों के काफिले की गाड़ियां थी जो वहां से गुजर रही थीं। और रूस यूक्रेन जंग पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि रूस का अगला टारगेट फिनलैंड और स्वीडन हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों ने नेटो से जुड़ने का फैसला किया है और रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले इन दोनों देशों को रूस ने कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है। रूस ने सीधा कहा है कि अगर ये दोनों देश नेटो से जुड़ने का फैसला लेते हैं तो उसका अंजाम खतरनाक होगा। रूस भड़का हुआ है और इन दोनों देशों पर, और अब ये तय माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट फिनलैंड और स्वीडन होंगे। इस बीच रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियारों की मदद मिलने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को टैंक दिए थे और अब स्लोवाकिया ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद भेजी है, जिससे यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ने का दावा किया गया। स्लोवाकिया से भेजा गया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम रूस में बना ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इस युद्ध में यूक्रेन ने भी किया। मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन की जंग में अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देना युद्ध में शामिल होना नहीं है, बल्कि मासूम लोगों की जान बचाना है। Tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu। खबर है कि रूस से जंग लड़ने के लिए जल्द ही अमेरिका भी कुछ और S-300 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा, जिसका यूक्रेन को बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले जेलेंस्की ने अमेरिका और नेटो देशों से S-300 जैसे हथियारों की मांग की थी, क्योंकि S-300 को दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और यह दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्चर यूनिट है, जिसकी खासियत है मिसाइलों और गाड़ियों को ट्रैक करना और दूर से ही खतरा महसूस होने पर उन पर हमला करना। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के सैनिक पहले से ही जानते हैं कि S-300 को कैसे ऑपरेट किया जाता है। उधर ब्रिटेन में शरण लेने वाली यूक्रेन की महिलाओं पर सेक्स स्लेव बनने का खतरा मंडराने लगा। यह आशंका संयुक्त राष्ट्र ने जताई। जंग के बाद यूक्रेन के लाखों लोग देश छोड़ने पर मजबूर हुए और उन्होंने दूसरे देशों में शरण ली। इन लाखों शरणार्थियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दुर्दशा उन्हीं की होने वाली है, क्योंकि बेघर हो चुकी इन महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाने की प्लानिंग हो रही है। हैरानी की बात तो ये कि इन महिलाओं को रूस की सेना से नहीं बल्कि ब्रिटेन के लोगों से खतरा है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान जारी किया और डर जताया कि कहीं भागने वाली महिलाओं में कुछ सेक्स स्लेव न बन जाएं। सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में गई इन महिलाओं पर सेक्स स्लेव बनने का खतरा मंडरा रहा है और ये डर किसी और को नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र को है। संयुक्त राष्ट्र ने इन महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन से ब्रिटेन पहुंची महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में कुछ लोग एक स्कीम के बहाने महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। वो शरणार्थी महिलाओं को घर देने के बदले सेक्स स्लेव बना रहे हैं और माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र इसी बात से परेशान है। उसका कहना है कि यूक्रेन के करीब 70 लाख लोगों ने पोलैंड, ब्रिटेन और दूसरे पड़ोसी देशों में शरण ली। ब्रिटेन में इन शरणार्थियों के लिए खास स्कीम बनाई गई, जिसका नाम रखा होम फॉर यूक्रेन। इस स्कीम के तहत शरणार्थियों को बहुत कम किराए पर रहने के लिए घर दिए जा रहा है, लेकिन डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ब्रिटेन में कुछ लोग इस स्कीम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और घर के नाम पर यूक्रेन की महिलाओं को परेशान कर रहे हैं और उन्हें सेक्स स्लेव बनने पर मजबूर कर रहे हैं। दावा किया गया कि इसके लिए ब्रिटेन में धांधली भी हो रही है और केवल महिलाओं को ही घर मिल रहा है, पुरुषों को नहीं। कहा जा रहा है कि इन महिलाओं की संख्या हजारों में है। ये स्कीम जब लॉन्च हुई थी तो ब्रिटेन के करीब 2 लाख लोगों ने कहा था कि वो खुशी खुशी यूक्रेन को लोगों को रहने के लिए घर देंगे। उधर स्लोवाकिया ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए उसे S-300 एयर डिफेंस की मदद भेजी है, जिसका एक वीडियो भी स्लोवाकिया ने जारी किया, जिसमें सोवियत संघ के जमाने में तैयार S-300 मिसाइल सिस्टम को लेकर कई गाड़ियों का काफिला एक रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ता दिखाई दिया। इसके बाद इन्हें ट्रेन के जरिए वहां से यूक्रेन के लिए रवाना किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मदद के लिए स्लोवाकिया का आभार जताया। 500 мільйонів євро на оборонні потреби. Провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини. यूक्रेन को उम्मीद है कि स्लोवाकिया इन मिसाइल सिस्टमों के मिलने के बाद रूसी सेना के हवाई हमलों से निपटने की उसकी ताकत बढ़ेगी।
उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया के देशों से रूस से तेल नहीं खरीदने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि रूस से तेल खरीदने वाले देश भी यूक्रेन के लोगों के नरसंहार में शामिल हैं। और इसके लिए उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें रूस के तेल के इस्तेमाल और उसके यूक्रेन पर हमले की तुलना की गई। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे रूस को दिए गए तेल के पैसों का इस्तेमाल उसने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में किया और फिर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उसने यूक्रेन के खिलाफ किया। वीडियो में रूसी हमलों में तबाह हुए यूक्रेन के कई इलाकों को भी दिखाया गया और दुनिया के देशों से अपील की गई कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद कई देशों ने रूस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां तो लगा दी, लेकिन बहुत से देशों ने उससे तेल खरीदना जारी रखा, जिसमें युद्ध छेड़ने के लिए रूस को सबसे ज्यादा खरी खोटी सुनाने वाला अमेरिका भी शामिल है। रूस के ही एक अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका तो पहले से भी ज्यादा कच्चा तेल रूस से मंगा रहा है। दावा किया गया कि पहले अमेरिका रोज जितना तेल रूस से मंगाता था उसमें 1 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद और बढ़ गई। यही नहीं, रूस पर प्रतिबंधों की बौछार करने वाले यूरोपियन यूनियन के देशों में भी वहां से कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं है। खबरों के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में 15 देश अब भी रूस से कच्चा तेल मंगा रहे हैं। इस बीच रूस की घेरेबंदी के लिए ग्रीस की संसद का समर्थन जुटाने निकले यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद ही घिर गए। व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रीस की संसद को संबोधित किया था, लेकिन उनका संबोधन विवादों में तब आया जब उन्होंने भाषण के बीच में रूस से लड़ रही अपनी अजोव बटालियन के 2 लड़ाकों का वीडियो दिखा दिया, जिसके बाद बताया गया कि ग्रीस का विपक्ष आग बबूला हो गया और वामपंथी विचारधारा वाले मुख्य विपक्षी दल के सांसद सदन से वॉकआउट ही कर गए। असल में जेलेंस्की ग्रीस के सांसदों से रूस के कहर से दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल शहर को बचाने की अपील कर रहे थे। मारियोपोल में हजारों की संख्या में ग्रीस मूल के लोग भी रहते हैं, इसलिए ग्रीस की पूरी संसद उनकी हां में हां मिला रही थी। तभी अपने भाषण के दौरान जेलेंस्की ने यूक्रेन की अजोव बटालियन के लड़ाकों का वीडियो ग्रीस की संसद को दिखा दिया, जिससे विपक्ष चिढ़ गया, क्योंकि अजोव बटालियन मारियोपोल में हथियारबंद लड़ाकों की एक दक्षिणपंथी ब्रिगेड है जो कि मारियोपोल में आम लोगों से हिंसा करने के लिए काफी बदनाम है। अजोव बटालियन को हिटलर की विचारधारा का समर्थन वाले नियो नाजियों की बटालियन भी कहा जाता है। हालांकि यूक्रेन अजोव बटालियन को अपने नेशनल गार्ड में मिला चुका है और जिन 2 लड़ाकों का वीडियो जेलेंस्की ने ग्रीस की संसद को दिखाया वो दोनों ग्रीस मूल के ही थे। और रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने पोलैंड पर बदले की कार्रवाई की है और पुतिन सरकार ने अपने देश से पोलैंड के 45 राजनयिकों को निकाल दिया है। बीते महीने पोलैंड सरकार ने भी रूस के 45 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। पोलैंड ने इन रूसी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाकर अपने देश से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था और ऐसे में अब रूस की कार्रवाई को पुतिन का बदला माना जा रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों का अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया। अमेरिका ने ऐलान